हेलो बच्चे, कैसे हैं? स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी में। हम लोग मैट्रिक एग्जामिनेशन को लेकर ख़ास तौर पर सेट 1 जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों का सवाल था, उसी सवालों को लेकर आज मैं फिर चला हूं। और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन, बिना समय बिताते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो प्रीवियस ईयर मतलब 2020 में जो पूछा गया क्वेश्चन था, उन्हीं क्वेश्चन का हम लोग विश्लेषण देखेंगे कि इसमें क्या पूछ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, देखिए आप क्वेश्चन का कैटेगरी देखिए और सारा चीज समझते जाइएगा कि निम्नलिखित में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 के शून्यक कौन है। तो फर्स्टली बात, अब शून्यक का मतलब समझते हैं। शून्यक का मतलब होता है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है, अगर उस संख्या को उसमें रखते हैं, उस समीकरण में रखते हैं, तो वह उसके मान को क्या करे, संतुष्ट करे। अगर मानों को संतुष्ट करेगा तो वो उसका शून्यक होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक दूसरा तरीका से हम लोग चलते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ, एकदम सिंपल से समझिएगा, नहीं समझिएगा तो बोलिएगा, एकदम कमेंट कीजिए, हम पूरा फिर बतलाएंगे। जैसे कि x स्क्वायर लिखा है और माइनस रूट 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। मतलब शून्यक जैसे ही निकालने के लिए कहे तो आप उसको क्या करें, 0 के बराबर कर दीजिए, ठीक है। और 12 का फैक्टर करके बीच में पुराना है। अगर आपको उस विधि से नहीं आता है तो एक फार्मूला हम लोग बतलाए थे, डायरेक्ट आइए। जैसे a का मान कितना है, नहीं कुछ तो 1, और b का मान कितना है माइनस रूट 2, और c का मान कितना है 12। शून्यक निकालने का एक फार्मूला बतलाया गया था और उसी फार्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे। और वो फार्मूला हमारा है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a, ठीक है। अब इसी फार्मूला का उपयोग करिए और आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब देखिए कि जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, माइनस बी के जगह क्या लिखा है, माइनस रूट 2, इसका स्क्वायर करिए, ठीक है। फिर प्लस माइनस बी के जगह कितना लिखना है, माइनस रूट 2, इसका स्क्वायर दे दीजिए 4 गुना। अब ए का मान देखिए इसमें कितना है, 1 है, और सी का मान कितना है 12 है, बाय 2a। तो 2 मल्टीपल ए का मान कितना है 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलते जाइएगा। अब जैसे देखिए ये यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी रूट 2 यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। प्लस माइनस दोनों साइन दीजिए। जैसे ही रूटवा के स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर करिएगा ना, तो खाली रूट के अंदर जो नंबर रहेगा उसी नंबर को लिखना है, बाकी बात कोई नंबर को नहीं लिखना है। तो रूट के अंदर जो नंबर है वो नंबर को आप लिखिए। तो जैसे ही रूट 2 का स्क्वायर है तो सिर्फ क्या लिखेंगे, 2। अब उसके बाद क्या हो गया, माइनस 12 चौका 48, कितना आ गया 48। और जैसे ही 48 आया बाय 2 गुना 1, तो हो गया रूट 2 प्लस माइनस माइनस 46। जैसे ही माइनस आ गया डी का मान, अब कोई भी स्थिति में इसका जो है ना शून्यक नहीं निकाल पाइएगा, समझे। तो यानी ये जो है अवास्तविक संख्या, रूट के अंदर माइनस आया, अवास्तविक आया, यानी उसका शून्यक निकालना थोड़ा कठिन है। तो इस स्थिति में क्या हो गया कि इसका आंसर इसमें से कोई नहीं और नन की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब देखिए द्विघात समीकरण में क्या क्या बातें आती है, इस पॉइंट से क्या क्या बात आएंगे वो आप देख लीजिए। थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, हम टोटल को आपको एक एक करके आपको वहां तक पहुंचाएंगे। अब देखिए द्विघात समीकरण का पहले देखिए, कई बार तो रूप पूछता है कि द्विघात समीकरण, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का जो पहले रूप होता है ये जानिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। a 0 के बराबर नहीं हो, ये स्थिति आपको लाना है। दूसरा इसमें जो आपको बात आता है कि शून्यक का योग आपको पूछेगा, शून्यकों का योग, दैट मीन्स शून्यकों का दो शून्यक होता है। द्विघात समीकरण में जितने पावर x पर जो अधिकतर पावर होगी वही उसका घात होता है। तो x पर अधिकतर पावर कितना है, 2 है, इसलिए ये जो है द्विघात समीकरण है। तो इस स्थिति में शून्यकों का योग का फार्मूला होता है माइनस बी बाय ए। एकदम जुबान पे फार्मूला को रट लीजिए, और जब तक फार्मूला न याद होगा आपसे
तो समझिए कि गया। तब एकदम क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका आसान है भाई, कि जितना क्वेश्चन में जितना फार्मूला है वो सब फार्मूला आप एकदम रट जाइए। एक वीडियो में हम पूरे किताब का फार्मूला एक दिन लेकर आएंगे और विश्लेषण के साथ आएंगे। दूसरा है, एक तो पहले ये निकल गया। अब दूसरा आपको ये भी पूछ सकता है कि शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब कि वो दोनों जो शून्यक है ना, एक अल्फा और एक बीटा है, ये दोनों को गुना करेंगे तो एक फार्मूला आता है। तो वो हो गया आपको क्या, C/A। क्या आ गया, C/A। एक तो ये आएगा इसमें। एकरा से और तनी ज्यादा भाई इसमें चलिएगा ना, एकदम पूरा द्विघात समीकरण कि जितना चीज है एकदम 0 के बराबर भी करिएगा तो कोई बात नहीं, 0 के बराबर करिएगा तो द्विघात समीकरण होगा, और 0 के बराबर नहीं करिएगा तो तब वो कहलाएगा बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अब एक इसमें ये भी फार्मूला आता है, D बराबर B² माइनस 4AC। D बराबर B² माइनस 4AC। एक और फार्मूला, D का मतलब क्या हुआ, विवेचक हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विवेचक। कई बार पूछा गया है। एक अगर द्विघात बहुपद का कभी कभी सूत्र पूछ देता है, द्विघात बहुपद अगर अल्फा और बीटा दिया रहे तो उस स्थिति में द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा आते। ठीक है। अगर देखिए अगर हम 3 कंडीशन होता है डी में, की होगा तो क्या ना होगा, पूछा है हम देखे हैं, तो उस समय घबराइएगा नहीं, एकदम आसानी सब देखते जाइए, हम बतलाते जा रहे हैं। तो यहाँ तक आप क्या करें, सबसे पहले अपने नोट कर लीजिए, फिर देखिए हम लोग इसके आगे थोड़ा सा देखिए। एक एक क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको काफ़ी एक क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों का हम लोग विशेष रूप से डिस्कशन के साथ आप लोग के बीच आ रहे हैं। एक और फार्मूला आ सकता है, जैसे कि x इक्वल टू किसी चीज़ का नहीं निकालने आता है तो प्लस माइनस रूट अंडर B² माइनस 4AC/2A। ठीक है, इसी पर टोटल आप निकाल लीजिएगा। एक और देखिए क्या आता है कि ये कंडीशन में आता है, जैसे कंडीशन आप उसको मान लीजिए, दैट मीन D इज ग्रेटर देन 0, यानी कहने का एक मतलब होता है कि D का मान 0 से बड़ा हो तो जैसे ही चला एकदम देख लीजिए, D का मान जैसे ही 0 से बड़ा होगा तो उस स्थिति में जो उसका जो मान आएगा वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक और असमान। एकदम देख लीजिए, असमान की जगह कभी कभी आपको लिखा रहेगा भिन्न, ये एक रहता है। अब वास्तविक मतलब समझते हैं ना, वास्तविक कहते हैं कि वास्तविक दोनों होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों। तो वास्तविक संख्या का मतलब कि कोई भी ऋणात्मक संख्या का अगर वर्ग करेंगे, अगर उसका वैल्यू कितना, उसका वैल्यू पॉजिटिव आए तो उस स्थिति में हमको क्या कहलाएगा, वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। एक तो ये आ गया कंडीशन। एक कंडीशन आपको ये आएगा कि D इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0, यानी D का मान जब 0 से क्या हो, बड़ा हो या 0 के बराबर हो। तो ये बात कभी नहीं, एक बार देखिए, एक बार जो परीक्षा में ये पूछ दिया था, यदि D का मान 0 से बड़ा या बराबर हो तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो उस स्थिति में क्या आएगा, तो उस स्थिति में वह आपको क्या होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक होगा एकदम समान होगा, एकदम इन्हें उन्हें कुछ नहीं, डायरेक्ट। तेसर एकर अलावा चौथा पूछना नहीं है, एकदम होवे नहीं करता है। तो D का मान अगर 0 से छोटा हो, मतलब 1 से कम, 0 से छोटा मतलब कौन सी, 1 से 0 से छोटा मतलब 0 से छोटा मतलब माइनस वाला जितना नंबर है सब, यानी 0 से छोटा होगा तो उस स्थिति में जो उसका जो होता है अवास्तविक, क्या होता है, अवास्तविक। यानी कहने का मतलब कि उस स्थिति में हम लोग उसका हल नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आप इसको जल्दी नोट कीजिए।
तो अब लोग उतार लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालिए। देखिए दूरी सूत्र से, यानी दैट मीन्स निर्देशांक ज्यामिति से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा रहेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग पूरा चीज ये पढ़ लेते हैं। 2 मिनट लगेगा, हम इसमें जितना आएगा सब बतला देंगे। जैसे देखिए एक ये नंबर लाइन खींच लीजिए, तो इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, यहीं पर सारा चीज आपको आ जाए। कोई क्वेश्चन आए आप सबको हल सॉल्व कर सकते हैं। इसका नाम है एक्स एक्सिस, इसका नाम है वाई एक्सिस, ठीक है। ये इसका मूल बिंदु होता है। जैसे हम लोग इधर की तरफ चलेंगे पॉजिटिव साइन होगा, ऊपर की तरफ चलेंगे फिर भी पॉजिटिव होगा। एकदम सीधा दिमाग लगाइए कि दाहिना हाथ जिधर है, दायां हैंड जिधर है, तो दायां हैंड के ये इस साइड ये हमेशा पॉजिटिव। अब जैसे बायां तरफ आएंगे, बायां तरफ जितना है सब निगेटिव, एक्स वैल्यू सब निगेटिव बायां तरफ। अब दाहिना तरफ एक्स का मान सब पॉजिटिव, बायां तरफ एक्स का मान सब निगेटिव। अब दायां तरफ एक्स का मान सब क्या होगा, पॉजिटिव। एक्स का मान पॉजिटिव, वाई कुछ अलग बात है। तो इस दोनों के बीच में जब आएंगे तो वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस दोनों के बीच में आएंगे तो एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव। एकदम सीधा दिया, मतलब कि एकरा ऊपर जैसे चलेंगे पॉजिटिव, एकरा नीचे जाएंगे निगेटिव। अब बायां चलेंगे निगेटिव, अब दायां चलेंगे तो पॉजिटिव। तो ये साइन देखिए, जैसे ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, तो यहां से एन जैसे ही जाएंगे इस दिशा में, तो उस समय जो होगा क्या होगा, माइनस होगा। ऊपर गए तो पॉजिटिव होगा। नीचे जैसे ही आएंगे भाई, एकरा नीचे आएंगे आइएगा तो एकरा हम कहते हैं वाई डैश एक्सिस, तो नीचे आइएगा तो निगेटिव। अब देखिए एकरा में क्या होता है कि दो बिंदु होता है, और दो बिंदु कौन कौन होगा, एक एक्स निर्देशांक एक वाई निर्देशांक, ठीक है। एक एक्स निर्देशांक एक वाई निर्देशांक। तो पहले हम लोग एक्स लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं, वाई। अब इस दोनों के बीच जो भी चीज आएगा तो ये दोनों संख्या के नंबर लाइन पर बीच में आएगा, तो हम इसमें दोनों जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें भी पहले हम जब भी लिखेंगे तो एक्स का वैल्यू पहले लिखाता है और वाई का वैल्यू बाद में लिखाता है। एकदम कोई दिक्कत हो रहा है, एकदम होना नहीं है, आराम से देखिए करके छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। तो एक्स का मान इधर देखिए भाई, इधर चला गया तो ये हो गया माइनस, इधर जो है क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसमें जैसे ही आएगा तो पहले एक्स लिखाता है बाद में वाई, तो एक्स का मान तो भाई माइनस है, वाई का मान दोनों की हो गया माइनस। एकरा में पहले एक्स और बाद में वाई, तो एक्स का मान इस साइड गया। तो जैसे ही देखिए इधर है तो हाथ भाई ऐसे करेंगे, तो दाहिना में जैसे आ गया तो पॉजिटिव, लेकिन नीचा है एगो नीचा जो है भाई वो कौन सी होता है, निगेटिव। जो नीचे है वो निगेटिव, और जो एकदम दाहिना साइड है वो की होगा, पॉजिटिव होगा। तो इधर क्या हो गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो एकरा कौन चतुर्थांश, तो एकरा नाम हो पहला चतुर्थांश, इसका नाम हो दूसरा चतुर्थांश, और एकर नाम है तीसरा चतुर्थांश, और इसका नाम है चौथा चतुर्थांश। 4 गो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, कहीं भी नहीं ना दिक्कत ना है, तो एकदम दिक्कत नहीं है तो एकदम देते रहिए, पूरा हिसाब बनवाएंगे आसानी से। जब तक एग्जाम नहीं होगा तेरा साथ रहेगी, जान लो। तो यहाँ इकरा हम कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। कोई दिक्कत, एकरा में भाई एकदम फेरा है, फेरा कुछ नहीं है, एकदम आसानी से बुझिएगा। तो देखो भाई एक्स है, एकदम एक क्वेश्चन एकरा में रहेगा, पहले निर्देशांक लेंगे तो पहला का कहते हैं एक्स निर्देशांक, और दोसर नाम भाई पूछ देता है, दोसर कहते हैं भुज। एकरा में दोसर जो है ओकरा कहते हैं कोटि। तब भुज केकरा कहते हैं, कोटि किसके कहते हैं, तो कहेगा वाई अक्ष से लंबवत दूरी, वाई अक्ष से लंबवत दूरी। वाई अक्ष से लंबवत दूरी को एक्स निर्देशांक, और एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को वाई निर्देशांक। जैसे ही से पूछेगा, से मतलब होता है अलग होना, जरा से अलग हो रहा है, और जैसे ही एक्स से अलग हुआ वाई, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोटि। तो वाई से कहेंगे तो कहेगा एक्स वाला, और एक्स से कहेंगे तो क्या कहेगा, वाई वाला कहेगा। कोई दिक्कत है बोलो, नहीं ना। चलो एकदम एक बात और हम चल देते हैं, थोड़ा शॉर्ट में एकदम याद रखना, नोट में तुम लिख लेना कि एक्स अक्ष से लंबवत, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, जो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी होगा उसको हम लोग कहेंगे कोटि।
यानी भाई देखिए एक्स अक्ष इन हुआ रे भाई, एकरा से जो ऊपर जाएगा तो एकरा से ऊपर जाएगा ओकर नाम की है वाई, और वाई के दोसर नाम कौन चीज है कोटि। कोटि कोटि दिमाग के अंदर ध्यान कर लो, एक्स मतलब भुज कोटि, भुज कोटि, भुज कोटि, भुज कोटि, पहला भुज दूसरा कोटि, तो एक्स हो गया कोटि, तो ई हो गया कौन चीज कोटि। अब एक में थोड़ा सा खाली चेंज हो जाएगा, जैसे वाई अक्ष है तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी, और जैसे ही वाई अक्ष से लंबवत दूरी तो ओकरा हम कहेंगे कौन सी, ओकरा कहना है भुज। क्या कहेंगे, भुज। तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी को क्या कहेंगे, भुज। ध्यान रखो, फिर से हम याद करवाते हैं तोरा, एकदम याद जब हो गया तो एकदम कंफर्म 2-3 नंबर आना ही है, चाहे जैसे आए। एगो तो पूछबे करेगा कौन चतुर्थांश में ये, और दूसर पूछता है कभी कभी ये पूछेगा कि एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, उसमें दिल रहेगा 4 और 5 में भुज कौन है, तो बस मुँह वाई देना, बाना नहीं है। एक्स वाला को भुज, वाई वाला कोटि, एक्स वाला भुज, वाई वाला कोटि, एक्स वाला भुज, वाई वाला कोटि, एकदम हो गया। चलिए उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो अब देखो इसमें थोड़ा सा और बात है, अब देखो की है, एकदम देखते जाओ, एकदम पूरा एकदम खत्म हम कर देंगे आसानी से। क्वेश्चन नहीं देखना, क्वेश्चन 6 है यहाँ लिखल, और होगा 10-15 सेट होगा, 10-15 होगा, लेकिन वो क्वेश्चन में जितना बात आएगा हम सब तोरा बतलाएंगे। तो अब देखो एक बात होता है रे भाई, इसमें की होता है, मूल बिंदु होता है रे, मूल बिंदु। मूल बिंदु से एक्स वाई के बीच की दूरी है ना। तो मूल बिंदु मतलब हम तोरा पहले बोल दिए कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, और एकर जो है हम लोग निर्देशांक एक्स और वाई माने हैं। तो जैसे ही ओकर दूरी पूछेगा, एकदम आसान है, कुछ करने नहीं है, रटना नहीं है, देखो खाली बनेगा ही। तो ओपी का मान कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, मूल बिंदु से रहेगा, एकरा में एकरा घटाए दो, स्क्वायर कर दो, मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। याद रखना कि मूल बिंदु से निर्देशांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से निर्देशांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो दोसर एक और बात, अब है कि दूग पॉइंट है, कोई दूग बिंदु है, एक माने है पी और एक माने है क्यू। अब एक का निर्देशांक देल है x1, एक भी y1, x का लिखा है x2, एक लिखल है y2। यही पर चला एक क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, एकदम बना के छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। तो पी क्यू का मान कैसे निकालेंगे, तो पी क्यू का मान अभी तुरंत की कहें, अगला में पिछला घटाना है, जायत में जायत, नहीं तो चल जाएगा, जाना नहीं है, जायत में जायते घटाना, इधर उधर नहीं घटाइए, घटाइएगा तो चल जाइएगा। तो की करना है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसमें बैठाइए, क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ठीक है, तो इसको उतारिए। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस पर सेट है, इसमें बैठाइए, आसानी से मिल जाएगा। देखना क्या करना है, जैसे रूट है तो रूट लिख देना है। अब पहला x जगह कितना लिखा है 2, x1 की जगह लिखल है 2, अब y1 की जगह लिखल है 3, x2 की जगह लिखा है -2, और y2 की जगह लिखल है कितना 3। तो जैसे देखिए 2 हो गया, अगला -2 है तो -2 में 2 घटाए दिए, ठीक है, प्लस के चिन्ह दे दो। अब दोनों में 3 है, 3 - 3, 3 का दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। 2 रुपया पहले कर्जा लिया, फिर 2 रुपया बाद में लिया, तो कितना हो गया 4। तो 4 के स्क्वायर किया गया, -4 के स्क्वायर हो गया 0 के स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर मतलब 4 चौक 16, तो वर्गमूल निकालेगा तो प्लस माइनस कितना 4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, +-4। तो +-4 कौन है, ये। कोई दिक्कत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब 3 में क्या कह रहा है कि यदि मूल जो है वह क्या हो, कि मूल, इसमें लिखा है द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो, दैट मीन्स डी का मान 0 के बराबर करना है। जैसे लिखा x स्क्वायर माइनस px प्लस 4 इक्वल टू 0, यही ना है। देखिए हम थोड़ा सा गड़बड़ा गए, क्वेश्चन ई है, एक ई ऑप्शन नहीं मारना है, अभी 2 नंबर में क्वेश्चन बतलाए। तो 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए एकदम कह रहा कि मूल जो है बराबर है, दैट मीन्स कहने का मतलब डी बराबर की हो गया रे बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी का मान 0 के बराबर। मूल बराबर होगा तब ये जब डी का मान की हो 0 के बराबर हो।
तो b की जगह कितना लिखल है माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर लिखो, और 4 गुना a का मान 1 और c का मान कितना है 4 है। अब उसके बाद देखिए 0 0 बराबर की हो गया पी स्क्वायर माइनस 4 चौक 16, इधर लाओ माइनस पी स्क्वायर बराबर माइनस 16, माइनस माइनस खत्म, अब पी का मान अंदर ले जाओ रूट अंडर 16, तो पी का मान जैसे वर्गमूल निकालेगा कितना आ गया 4 आ गया, तो की हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया, क्या हो गया बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि दो अभाज्य संख्या है, ठीक है, यदि ए एंड बी अभाज्य संख्या हो तो ए और बी का लॉसा क्या होगा, तो लॉसा देखिए, तो पहले अभाज्य संख्या है, देखिए अभाज्य संख्या के एकदम आसान एक तरीका है। अभाज्य संख्या कैसे समझेंगे कि अभाज्य संख्या है, कुछ नहीं करना है, चला एक चीज करना है, एक रहबे करेगा, एक स्वयं रहेगा, और जक्कर फैक्टर करेंगे एक और स्वयं आ गया, उस सब अभाज्य संख्या होता है। अब अभाज्य संख्या में देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डैश डैश इसी तरह से हो गया। अब थोड़ा परीक्षा में पूछ देता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या 2 होती है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितना होता है 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या होगा 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है 2 होती है, तो छोटका भी 2 होगा और सम अभाज्य संख्या भी 2 होता है, और मात्र सबसे बड़का भी सम अभाज्य संख्या 2 होगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या कहते हैं, जकरा में एगो हम एगो डंटा, एगो हम एगो डंटा, एगो हम एगो डंटा, एगो हम एगो डंटा, ओकरा अभाज्य संख्या कहेंगे। कोई दिक्कत है तो उस स्थिति में देखो चला ए एंड बी अभाज्य संख्या ओकर लॉसा निकलना है, तो लॉसा क्या कहते हैं कि जो मिलेगा ओकरो और नहीं मिलेगा ओकरो दोनों गुना कर दो, तो अभाज्य संख्या दोनों गुना करके मान 2 संख्या है 2 1 3 लियर भाई, एक की करना लॉसा निकालना, तो की करना दोनों को गुना करेंगे तो 6 तब न होगा, तो वह स्थिति में दोनों को गुना करो तो की हो गया बी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जस्ट हम लोग बतलाए थे क्वेश्चन नंबर 4 आइए, 4 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की कह रहा बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी, अभी जस्ट बतला कि मूल बिंदु से दूरी, जैसे ये मूल बिंदु है ना, इसको 0 इसको p मान लीजिए, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, एक मान एक्स वाई है, तो उस स्थिति में मूल बिंदु से दूरी हम लोग निकालेंगे, तो की करेंगे खाली जे मान देल रहेगा और स्क्वायर कर देंगे, देख लो कौन मिल रहा है, चला बी नंबर एकदम कंप्लीट। अगला के निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का रूप किसको कहते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ऐसा होना चाहिए तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ए देखिए इस स्थिति में आपको यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा एक्स लिख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस देखिए ये मिल रहा है, बाकी बात जब इसको सॉल्व करिएगा तो नहीं होगा, बटा में होगा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी खत्म हो जाएगा, तो आप इसको आसानी से देखिएगा तो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 का था कि एक्स अक्ष पर, अक्ष किस पर करा एक्स पर, अगर भाई एक्स पर है तो y का मान क्या होगा 0 होगा, अगर x पर है तो y का मान क्या होगा 0 है, अगर x अक्ष पर है तो y का मान डेफिनेट 0 होगा। तो इस स्थिति में देखिए कौन कौन पर y का मान 0 है वही होगा, अब बाकी बात नहीं होगा उसको काट दीजिए। देखिए y पर 0 नहीं है खत्म, y पर 0 है रहने दीजिए, y पर 0 है रहने दीजिए, इसको खत्म, तो 2 ऑप्शन बचा है। एकदम कहा कि बिंदु इतना और इतना, एक्स अक्ष पर उस बिंदु जो कि इतना और इतना से समान दूरी पर है, बराबर दूरी पर है, चला इक्वल एकदम। तो देखो एगो एक्स अक्ष पर है, तो जैसे ही एक्स अक्ष पर ये बिंदु है, अगर ए मान लिए इसको बी मान लिए, तो एक्स अक्ष पर जैसे है तो मतलब एक्स का मान 6 वाई का मान 0, यही दिक्कत हो। अब देखो एगो मान लिखल है -1, एगो को 0, एक लिखल है 5 और 0। अब बोला है कि समान दूरी पर है, तो भाई हे देखो AP बराबर की होता है BP, यानी अगर दोनों संख्या बराबर है तो कर स्क्वायर भी क्या होगा बराबर होगा। अब दूरी सूत्र लगाइए कंप्लीट, अगला में पिछला तो x माइनस फिर -1 है, 1 का स्क्वायर पहला और दूसरा, और 0 माइनस 0 के स्क्वायर बराबर, फिर वही बात इधर भी करो, तो 5 माइनस x का स्क्वायर, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर कुछ नहीं है, तो देखिए अंदर में प्लस हो गया, कर स्क्वायर खत्म हो गया, वो खत्म है, तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे भाई
दोनों स्क्वायर जब इक्वल रहे ना तो कुछ करना नहीं है, अंदर वाला जे है ना वो लिख दो, अंदर वाला जे है वो लिख दो। तो x प्लस 1 बराबर तोरा की लिखा गया 5 माइनस एक्स लिखा गया। अब तुम इसको जब सॉल्व करेगा तो एन लाएगा, इधर लाओ तो x प्लस एक्स उधर जाएगा ये, तो 5 माइनस 1 तो 2x बराबर कितना हो गया 4, काट दो भाई 2, तो x का मान कितना 2, 2 और 0, तो 2 और 0 क्या नंबर में बी नंबर। कोई दिक्कत है नहीं ना, नहीं समझा। अरे भाई की लिखल x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो समान दूरी पर है। समान दूरी मतलब समझ लो मुंडी है ना बीच में है, ठीक है, अगर रख देना है। अब कौन अक्ष पर रखेंगे x अक्ष पर, लेकिन अभी चला y अक्ष पर एकदम सीधा है, एना नहीं है, x अक्ष पर एना होगा, तो y अक्ष पर है तो ऐसे है, तो एकरा से एने जो दूरी है राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों की दूरी की होगा बराबर होगा। तो उस स्थिति में बराबर इधर वाला की दूरी लेफ्ट हैंड की लंबाई है राइट हैंड की लंबाई, जिधर लेफ्ट हैंड होगा राइट हैंड जो होगा वो दोनों इक्वलिटी होगा। तो उसी स्थिति में पूछता है कि अगर x अक्ष पर रखेंगे तो की होगा, x अक्ष पर रखेंगे तो y का मान 0, अब y अक्ष पर रखेंगे तो x का मान 0। ठीक है, चलो खत्म हो गया ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समीकरण इतना में कोई हल नहीं है। देखिए भाई तीने गो बात है, चौथा नहीं है, तो जान ले है। देखे पहला बात छो कि जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का, तो उस स्थिति में की होगा, उस स्थिति में प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। क्या गो हल होगा, अद्वितीय होगा। की होगा रे अद्वितीय, मतलब केवल एक हल। क्या हल होगा, केवल एक और अद्वितीय। ग्राफ कैसन खिंचाएगा, एक ग्राफ है देखो एनो रहेगा कट्टल वाला, ठीक है। अब दोसर, यदि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, मतलब सब बराबर, सब जायत भाई एक जैसन, जकरा में बैठ खाए छो भोज खा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस स्थिति में अगर सब बराबर होगा तो सब बराबर होगा तो कहेगा सब बराबर, हम बराबर, सब बराबर, सब बराबर, सब बराबर। तो ऐसन कैसन होगा, तो रेखा जो होगा ना वो संपाती होगा। की होगा, संपाती होगा। क्या हल होगा, तो कहेगा अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक मतलब अनो अन गोहर्षिकार नो तो अनगिनत, कितना अनगिनत हल होगा। तो एक ग्राफ कैसन होगा, कुछ नहीं, एगो रेखा है आ एकरे पर एगो और चढ़ जाएगा। तो जैसे ही एकरे पर एगो चढ़ गया, ठीक है, तो जैसे ही एगो रेखा एकरा पर चढ़ गया, जैसे ही एक रेखा एकरा पर चढ़ गया तो वो एकदम जो हो गया कौन सी हो गया, संपाती, सब बराबर हो जाएगा। तेसर देखो, तेसर भाई कंडीशन हो कि a1 बराबर a2, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का। और जैसे ही बराबर नहीं हुआ c1 बाई c2 का, तो उस स्थिति में कहेंगे कि भाई ग्राफ कैसन होगा, तो कहेगा समानांतर। कहेगा समानांतर, मतलब कैसन ग्राफ खींचा लगा, एगो जाएगा एन आ ओकरे बगल से एगो भाग एकदम सीधा, नहीं सटेगा भी नहीं, कहियो नहीं सटेगा, कुछ हो जाए वो नहीं सटेगा, एकदम अलगे रहेगा। जैसे यहाँ लग रहेगा तो बूझ जाना कम, यह कह रहा है क्रम। तो हल क्या होगा क्रम रे, तो हल कहेगा कोई नहीं। तो ये तीने गो चीज है, आज तीने गो से तोरा क्वेश्चन में पूछेगा, चौथा नहीं पूछेगा। एकदम ध्यान दे के रहो, चलो उतार लो, जल्दी उतारो तुम, कोई दिक्कत है नहीं ना, तो बिटा दें। तो चलो एकदम दिमाग में एडजस्ट कर लेना है। पहला केना एडजस्ट करेगा से देखो, दोनों कटेगा, दोनों कटेगा तो कटेगा, तो कट गया, जैसे ये ना होगा एकदम प्यार मोहब्बत दोनों को हट जाए, कट जाए, तो समझ लो कटा, तो केवल एक के हल, एक के ऊपर एक है तो कहते हैं ना, ठीक है। अब तेसर में की होगा, और जब दोनों हट जाएंगे तो कोई नहीं, हट जाएंगे तो कोई नहीं। चलो अगला आ जाओ, अगला आ जाओ, एकदम माथ को पढ़ो मस्ती में, एकदम जितना बोल रहे हैं
ये सब कॉमेडी है भाई, कॉमेडी नहीं करेंगे तेरा मन लगेगा नहीं लगेगा। चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर देखोगे तुम कितना पर आएंगे, क्वेश्चन पे आओ। की कह रहा की कह रहा, कोई हल ना है, कोई हल ना है। तो की बोले हैं कि कोई हल ना एक कर मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 का। मतलब 3 बटा कितना हो गया, 6 बराबर नहीं होगा -1 बटा कितना -2 का। ई बराबर नहीं चिन्ह देना है तो 5 बटा कितना करे भाई 4 का। देखी काट देवी एक रात 2 होलो एकदम। देखो 1/2 बराबर 1/2 आ गया। इन्हें किया गया बराबर नहीं होगा 5 बटा कितना 4 कहते हैं। के मान ज्ञात करना है, कोना कोनी गुना कर लो भाई। तो के बराबर नहीं होगा क्या कर 10 का, के बराबर नहीं होगा क्या कर 10 का, तब कोई हल नहीं होगा। के बराबर नहीं होना चाहिए 10, के बराबर नहीं होना चाहिए 10, 10 हो गया तो सब बराबर हो गया, हल तब तो हो ही जाएगा। के का मान 10 नहीं होना चाहिए तो कौन ना हे जा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 की कहता है, एकदम आसान क्वेश्चन है, टोटली 2020 में सब क्वेश्चन पूछने हैं। वही क्वेश्चन का हम लेकर तो सीरीज पे आए हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे और सब चैप्टर से आएंगे। धीरे धीरे आइए ना, मजा आएगा आपको भी, पढ़ के आइए तो मन लगेगा ना। इतना है लिखा है, इतना 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 में पदों की संख्या कितना है, क्या वो पद है टोटल। अरे भाई एपिक बात हो कि हो, एपिक बात छियो। तो एपिक बात में है, देखो चला रूप था एपी का, ए अब पी। एपिक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और डैश डैश एकदम चलते जाओ। तो एक मतलब हो गया पहला पद, एकरा की कहते हैं पहला पद। एकरा की कहते हैं दूसरा पद। और दूसरा पद में जो डी लिखल है, ये डी का मतलब होता है सार्वंतर। क्या होता है चला, सार्वंतर। की होता है सार्वंतर। क्या होता है सार्वंतर। दिमाग में एडजस्ट कीजिए, एडजस्ट करिएगा काम खत्म है। अगर एडजस्ट, दुनिया एडजस्ट में चलता है। तो एक फार्मूला एकरा में आता है tn बराबर, tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एकदम जुबान पर रट लो। और डी केना निकालेंगे तो डी निकल कहेंगे अगला में पिछला, 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 अगला में पिछला। ना अगला में पिछला घटा देगा ना, जितना अंतर रहेगा ना वह कौन सी हो गया डी। तो डी जैसे निकालेंगे तो t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। और जनरल फार्मूला आकर हो गया चला देखो टी, अगला में पिछला, अगला में पिछला tn माइनस 1 धसाई दीजिए, एकदम आराम से क्वेश्चन बना लीजिए, कोई दिक्कतें नहीं होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद जब आइएगा वो फार्मूला आता है देखो ई एस एन, एकदम एकरा पे ध्यान रखिएगा। n/2 कहेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको एकदम धसा के रखिएगा, आराम से बनेगा। कभी कभी ये भी होता है n/2 तो की कहेगा a प्लस l, इसमें भी बैठा दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। दिक्कत खाली तोरे में, पढ़ता नहीं है यह दिक्कत है। पढ़ो तो दिक्कत नहीं होता है, पढ़ो। तुम देखो कि एक मजदूर प्रत्येक दिन काम करता है, दिन रात, रात दिन काम करता है, पूरा मेहनत करता है, फिर भी भोर चला उठ के एकदम पढ़ता है। कौन चीज पढ़ता है, वो अपन काम पढ़ता है। तोरा जब नहीं ना सुतले रहता है, नहीं रहो सुतल 2 महीना, 2 महीना नहीं सोएंगे तो की होगा, कुछ हो जाएगा, मर जाएंगे। नहीं मरेंगे, हमारा साथ रहो तुम, हम तेरा साथ रहेंगे। यानी टाइम चलते रहना 24 घंटा। चलो अगला आ जा। अब तो हो गया ई। अब एक क्वेश्चन की कहे छो पहले से देख भाई, क्वेश्चन देख केना जानेगा। एकदम धीरे धीरे चलना, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस सबसे पहले है ना ओकरा कहेंगे ए, तो ए का मान हो गया -10, कोई दिक्कत। और डी अभी तुरंत बोले हैं कैसे निकालेंगे, तो अगला में पिछला घटाई दो। तो अगला कहते हैं -6, तो -6 में घटाई दो कितना -10, तो हो गया -6 माइनस माइनस प्लस। भाई 10 रुपया 6 रुपया दे दो, तो 10 6 तो 6 को दे दिए, तो कितना हो गया 4। कितना हो गया 4। भाई लास्ट वाला पद डेल है, लास्ट tn का मान लिखल हो तो रहा कितना 34। तो कहता है कि n का मान की होगा। एकदम आसान है, तो कर बनाना भाई।
तो अभी जस्ट थोड़ा फार्मूला पढ़ाए ना, टी एन बराबर दूसरा तरीका बतलाएंगे जब घबराना नहीं है। रोहित सर है एकदम दन्ने रहते हैं, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सीख रहे हैं ना, वरना हूँ चलेंगे दोनों टाइप में। तो टी एन बराबर कैसे होता है, तो अभी तुरंत पढ़ाए थे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत। लास्ट पद कितना है 34, ए पद कितना है -10, तो कितना हो गया n माइनस 1, एन का तहियन है, डी का मान कितना 4, तो हो गया 34। एक एन लाओ, तो एन जैसे ही लाएगा तो कौन चीज होगा रे भाई 10 हो जाएगा, n माइनस 1 गुना 4, तो 34 10 कितना हो गया रे भाई 44, 44 माइनस n गुना 4 काट दो, 11 चौक 44, 11 इधर एक एगो चल आएगा, तो n का मान कितना आ गया 12। कोई दिक्कत, तो n का मान कितना निकल गया 12 निकल गया। एकदम देखिए केना बनाए, फार्मूला है, बिना फार्मूला के जानो नहीं ना, फार्मूला जान गए। अब आएंगे बिन फार्मूला का, कैसे हम करेंगे, एकदम देखिए बिना फार्मूला में कुछ नहीं है, आराम से बनेगा। देखो अंतर कितना है रे भाई, अंतर कितना है, घटाओ 4 का है, 4 का है, 4 का है, आखिरी वाला में पहला वाला घटाई के, पहला वाला के आखिरी वाला में पहला वाला घटाई के, आखिरी वाला में पहला वाला के घटाई के, जितना अंतर है ओकरा से भाग दे के एक जोड़ दो, ओकरा से भाग दे के एक जोड़ दो। देखो काम तमाम हो गया। 34 माइनस माइनस प्लस तो हो गया 44, 44 बटे 4 प्लस 1, 11 चौक 44, 11 के 12, देख लिए एकदम तोरा हम पहुंचा के छोड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव 50 गो है ना भाई, 60 क्वेश्चन रहता ना, तो एकदम बना के 50 को तो बनाना है ना, हल्का हल्का जितना हम सिखा के भेजेंगे वही बनाना, तो सब नहीं बनाना। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ नहीं, अभी तोरा जस्ट एक थ्योरी पूरा पढ़ाए हैं। लिखा है कि इतना में x नियामक रे भाई 6 माइनस 5, एम जो दुई न होता है, एगो होता है x अक्ष, एकरा कहते हैं x अक्ष, एकरा कहते हैं x वाला हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भुज, ये हो गया भुज और ये हो गया कोटि, एकरा कहते हैं x निर्देशांक या नियामक, दोनों में एक कोई फर्क नहीं है, इसको कहते हैं y निर्देशांक। ठीक है, तो थोड़ा की पूछता है x वाला कितना 6, नहीं आता है, आंख मूंद लो, नहीं जान रहा है कोई बात नहीं, जानो जेना कारण सिर्फ वना ही करो, हो गया। देखो भाई 6 है ना, 6 है, चलो रहने दो। अब -5 है तो -5 रहने दो, -6 अगर हम है रे नहीं ना है, काट है नहीं तो काहे रखेंगे बड़ा रे, जब है नहीं है तो नियामक तो दुए होता है, एगो x अक्ष एगो y अक्ष, दूसरा होता है नहीं ना, वो सब हटाई दो। तो एक देखो माइनस है तो माइनस एक नहीं है, खत्म भाई, जब भी होगा तो यह देना होगा, x करा कहते हैं, जब पहले आएगा ना x, दूसरे में आएगा y, तो पहले कौन सी आया x तो हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग क्या होगा। देखिए द्विघात बहुपद ये लिखल है x इंटू 2x माइनस 3 एकर योग, शून्यकों का योग। पहले चला सोल्व करो, 2x स्क्वायर गुना करो, एकरा में तो हो गया 3x माइनस 3, कोई दिक्कत। ए का मान एकरा में कितना हो गया 2, और बी का मान हो गया -3, और सी का मान हो गया -3 का रहा योग। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -3/2, माइनस खत्म 3/2, कितना आ गया 3/2 कहाँ है, कहाँ रे चला, एकरा में तो -3/2 है, ये तो गड़बड़ा देगा। तो चलो ऑप्शन है भाई चेंज करो, माइनसवा हटाओ, चलो 3 नंबर का माइनसवा हटाई दो, ये दे दो, थोड़ा होता है मिस्टेक इज कमिटेड बाय आल्सो यू सॉरी। चलो नंबर 12 लिखा है 1 + 2 + 3 + डैश डैश लास्ट कितना है n, बराबर की होगा ए का मान देखो कितना लिखा है, ए का मान लिखा है 1, और डी का मान कितना लिखा है 2 - 1, और tn का मान कितना लिखल है रे भाई, ये लिखल हो तोरा n। अब फार्मूला Sn बराबर पढ़े थे n/2 2a + n-1 गुना d, बैठा दो भाई n/2 क्योंकि n तक है,
और 2 गुना 1 प्लस n माइनस 1 गुना d का मान कितना 1, तो n बटा 2 हो गया 2 प्लस n माइनस 1। अब 2 में घट जाओ, n प्लस 1 बटा कितना हो गया 2। तो जब भी तोरा कोई संख्या लगातार पूछेगा उसका योग कितना होगा तो की करेंगे, लास्ट में एक जोड़ देंगे और फिर वह संख्या लिख कर 2 से भाग दे देंगे, जोड़ देंगे वही संख्या लिख कर फिर 2 से भाग दे देंगे। तो ये देखिए कौन मिल गया एकदम। आइए क्वेश्चन नंबर 1 सी, तो कौन हो गया सी नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत है उतारो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा है कि x और y में। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि x y में रेखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में x के अधिकतम मतलब कितने अधिकतम हल संभव है। ऑटोमेटिक है कि एक रेखिक समीकरण है और रेखिक समीकरण में जब x का मान रखते जाएंगे हलों की संख्या निकलते जाएगी, तो इस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका अनगिनत हल निकाल सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में देखिए क्या लिखा है, इतना का कौन सा पद 88 होगा, कौन नंबर 88 होगा, ये देखिए लास्ट में कौन नंबर, कितनावा नंबर। रे भाई एकदम आसान है, दिमाग लगाओ चल लेना, बनाना ज्यादा है ही नहीं है। देखो 2 विधि से हम चलेंगे, तोरा एक मान देखो कितना हो गया, एक मान शुरू वाला a बराबर 1 और d कैसे निकालते हैं तो थोड़ा अभी जस्ट बतलाए ना d निकालने के लिए। अगला में की करना है, पिछला घटाना है, तो अगला में पिछला मतलब 4 माइनस 1 तो कितना हो गया 3। कोई दिक्कत, कौन सा पद मतलब नंबर 88 होगा, यानी tn का मान तोरा लिखल है 88। फार्मूला हम तोरा पढ़ाए थे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn का मान कितना हो गया 88, 88 बराबर a का मान कितना 1, n का तो मान नहीं है, d का मान कितना लिखल है 3। 88 में 1 घटाई दो तो n माइनस 1 गुना कितना हो गया 3, इसको घटाइए कितना हो गया 87 बराबर n माइनस 1 गुना 3। अब इसको काटिए, 3 दूनी 6 और 9 तिया 27, तो जैसे इधर आएगा तो n का मान 1, तो n बराबर कितना हो गया 30। n का मान कितना निकल गया 30। कोई दिक्कत है, तो n का मान तोरा की हो गया 30 हो गया। अब नहीं आता है ना भाई, इतना करे नहीं आता है तो एकदम दूसरा तरीका तोरा बतलाया है, ये नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं है, नहीं आता तो इसको मिटा दो। अब की करना है, कह रहा कि कौन नंबर एक है, तो सबसे लास्ट बोलो कितना 88वां नंबर में कौन होगा, तो सबसे आखिरी वाला लिख दो 88। अब पहला नंबर पे के खड़ा है, तो पहला नंबर पर के खड़ा है 1, तो एकरा में 1 घटाई दो। कितना का अंतर दोनों में जा रहा है, 3 बढ़ रहा है, तो नीचा 3 लिख दो और 1 जोड़ दो, एकदम आसान है। 87 बटा 3 प्लस 1 घटाइए 29, तो हो गया 29 प्लस 1 बराबर 30। ये ना होगा ना भाई, कैसियो तोरा पास कराना है ना, हमारा एकदम 80% तोरा लाना है, जेना हो जाए। पढ़ो मन लगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। पढ़िए लास्ट समय एकदम देते रहिए, कुछ नहीं केकरो बात नहीं रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि है भाई, एकदम पढ़ा है, पहले क्वेश्चन आ जाया था यही कि इतना कौन सा पद में है, तो हाथ फैला लो। अब माइनसवा करने आता है, x का मान n है, तो एकरा में देखो ई नहीं आएगा, पहला दोसर ई में तो ई प्लस ई माइनस ई प्लस दोनों माइनस है जा, तो क्या नंबर में 3, तो 3 नंबर में तृतीय चतुर्थांश में। चलिए कौन सा बहुपद है, तो बहुपद के लिए की पावर जो हो चर वाला संख्या पर वो एकदम क्या होना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, एक और ऋणात्मक पूर्णांक हो, एक और ऋणात्मक पूर्णांक हो, मतलब 0 भी हो सकता है, रूट में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए, चर वाला वैल्यू। तो देख भाई पहला में चर देखो, ये तो कुछ नहीं है, ये तो है, ये है, रूट में आ गया तो रूट में आ गया खत्म, बटा में आ गया तो खत्म, रूटवा में आ गया तो खत्म, तो जो बच गया वही होगा। ठीक है होगा, अगर हम देख लो। अगला है किस बहुपद के शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान तोरा लिखल है 3, अल्फा इंटू बीटा का मान लिखल है -10। तो की कह रहा है रे भाई, द्विघात बहुपद तोरा पढ़ाए थे, द्विघात बहुपद का सूत्र है, देखिए नहीं पढ़ा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, लेकिन याद नहीं करेगा तो चला क्या बनेगा तोरा परीक्षा में,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर एक मान कितना है 3, एक्स एक मान कितना है -10। तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस माइनस माइनस, तो क्या नंबर चला, दोनों माइनस 3 खत्म, कोई दिक्कत। चल अगला क्वेश्चन लिखल है 18 तोरा कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या। थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे वो हमें एगो डंटा, तो 15 देखो 3 एक का पढ़ा में आया रे भाई, 3 को में आया, 5 को में आया तो खत्म। 12 के देखो 1 काम भी आया, 2 काम भी आया, 3 काम आया, 4 काम आया, खत्म। तो कितना हो गया 23, कोई दिक्कत। चलो अगला, निम्न में मूल बिंदु का नियामक कौन है। मूल बिंदु का नियामक बतलाए था ना, जहां से चलेंगे एकदम खड़ा बा, इधर उधर कानून है, मतलब 0 0। कितना हो गया 0 0। आखिरी क्वेश्चन देखो की करा, 30वां पद की होगा। 30वां पद रे भाई, बोरा में चल जाए, नहीं जाए देवो, पकड़ लो तोरा हम। देख 30वां पद निकालेंगे तो की करेंगे, एकदम आसान है, तोरा कुछ यादें नहीं करना है, हम याद करने नहीं कहते हैं। ए बराबर 10 हो गया, डी का मान कैसे अगला में पिछला यानी 7 - 10 घटा दीजिए, कितना आ गया -3। 30वां पद का रे, टी 30वां मतलब कौन चीज, एक से काम, तो ए प्लस कितना 29 डी बैठा दीजिए, देखिए काम तमाम। तो हो गया 10 प्लस 29 गुना -3, तो 10 प्लस माइनस 9 27 के 7, 3 दूना 6, 6 6 2 8, भाई घटाई दो, तो कितना आ गया रे भाई -77। एकदम जितना क्वेश्चन तोरा दिए हैं, एक भी क्वेश्चन एने